प्राचीन समय की एक प्रसिद्ध कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जो महाभारत में वर्णित है। यह कहानी एक पतिव्रता स्त्री की अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण की अद्वितीय मिसाल है। सावित्री और सत्यवान की कहानी। प्राचीन भारत के एक राज्य में राजा अश्वपति और रानी मालंवती की कोई संतान नहीं थी। अनेक वर्षों तक संतान प्राप्ति की तपस्या और पूजा के बाद देवी सावित्री ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। इस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत रूपवती, विदुषी और बलवान थी। जब विवाह योग्य आयु प्राप्त हुई तो राजा अश्वपति ने सावित्री को स्वयंवर की अनुमति दी। स्वयंवर के दौरान सावित्री ने वन में तपस्या कर रहे सत्यवान को देखा और उनसे विवाह करने का निश्चय किया। सत्यवान एक वनवासी राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जो अब अंधा और वनवास में था। सावित्री के इस निर्णय से नारद मुनि चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान का जीवन बहुत अल्प है और विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। सावित्री ने अपने पिता और नारद मुनि की चिंता के बावजूद सत्यवान से विवाह किया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और ससुर की सेवा में लग गई। वह अपने पति की मृत्यु के दिन की प्रतीक्षा करती रही और अपना मनोबल बनाए रखा। जब वह दिन आया तो सावित्री ने सत्यवान के साथ वन में जाने का निश्चय किया। वन में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। सावित्री ने सत्यवान के निर्जीव शरीर को अपनी गोद में रख लिया और यमराज के आने का इंतजार करने लगी। यमराज आए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री ने उनका पीछा किया और अपने धर्म, सत्य और पति के प्रति अपने कर्तव्य की बात कही। उसकी भक्ति और दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर की नेत्र ज्योति और राज्य वापस मांगा, दूसरे वरदान में अपने पिता के 100 पुत्र मांगे और तीसरे वरदान में सत्यवान के साथ 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। यमराज को सावित्री की बुद्धिमत्ता और पति के प्रति प्रेम से हार माननी पड़ी और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने अडिग संकल्प, धर्म और भक्ति से अपने पति के प्राण वापस पा लिए। यह कहानी प्राचीन भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के समर्पण, साहस और धर्म के महत्व को दर्शाती है और आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।